नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान ने कल बड़ी बातें कही हैं। चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान भी किया है, यूपी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हल्ला बोल करेगी 1 सितंबर को। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में नई जान फूंकने की तैयारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं, कई नामों की चर्चा है। साथ ही साथ अनंत सिंह का बड़ा दावा है, आरजेडी क्या 7 से 8 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं पटना में कल दिन दहाड़े मॉर्निंग वॉक पर आरजेडी विधायक की पत्नी को निशाना बना लिया गया और लूट ली गई चैन। तो आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले चिराग पासवान को लेकर बातचीत करेंगे। क्या चिराग पासवान के सांसद टूट रहे हैं? क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं। चिराग पासवान ने हालांकि कल खुद ऐलान कर दिया कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, जो 10 तरह की बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में या इधर उधर आपको दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, वो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। यह निश्चित रूप से यह एक आपको विपक्ष की कह लीजिए या जिधर से कह लीजिए उधर से एक तरह का बुलबुला ये छूट रहा है, हो रहा है कि चिराग के पार्टी के 3 सांसद इधर जाएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और होगा भी। अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। चिराग पासवान जो है सो पूरी मजबूती के साथ केंद्र में मंत्री हैं। उनके पार्टी के जो भी हैं, जो आप सांसद हैं, वह टूटने की बात नहीं है। सब उनके टेस्टेड और ट्रस्टेड एमपी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी टूटेंगे। और देखिए, अभी टूटने का कोई औचित्य भी नहीं समझ में नहीं आ रहा। अभी विधानसभा का चुनाव होना है, मजबूती के साथ चिराग पासवान की पार्टी लगी हुई है कि किस तरीके से हमको, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 5 की 5 सीट हम जीते, उसी तरह से जो सीट उनके कोटे उनको मिलेगी एनडीए फोल्ड में, तो वह विधानसभा के चुनाव में जो 2025 में होगा उसमें मैक्सिमम स्ट्राइक रेट देके बिहार में एनडीए की सरकार बने फिर से। तो ये तैयारी में है। तो हमको नहीं लगता है, और ये ठीक चिराग पासवान बोल रहे हैं, कांच की हांडी बार बार थोड़ी ना चढ़ती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब आपका अगला सवाल होगा कि भाई चाचा पशुपति पारस। हाँ, पशुपति पारस ने अब दिलीप जायसवाल से मुलाकात हुई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो उनके आवास पर जाते हैं, मुलाकात करते हैं। उसके बाद अमित शाह के साथ मुलाकात होती है। 2025 के चुनावों को लेकर बड़ी रणनीति बनाई गई है, बड़ा दावा किया है। ठीक बात है। देखिए, यही बात जो आपका सवाल है, यही सवाल सब जगह है कि फिर अगर यदि ये है तो ये ऐसा क्यों की मैंने अभी और अभी तक तो चाचा पशुपति कुमार पारस की जो राष्ट्रीय लोजपा है, वह तो एक तरह से समझिए कि साइड ट्रैक कर दिया गया था। लोकसभा के चुनाव में भी उनको आवंटन नहीं मिला, खाली हाथ। बिहार में प्रदेश कमेटी बनी, मैंने बिहार में जो 20 सूत्री की कमेटी बनी उसमें भी कोई न उपाध्यक्ष बनाया गया, न कोई जगह नहीं मिली। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन यह आपको डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है जब से यह टूट की चर्चा चिराग पासवान के पार्टी में चल रही है। तो ऐसी, लेकिन तो एक चीज है जो दिखाई पड़ रही है बात, कि जो चाचा पशुपति पारस की जो पार्टी है, वह दिलीप जायसवाल यहाँ से पिछले दिनों आकर के मिले पारस जी से। तो यह एनडीए में तो ही है, उनकी पार्टी के एक एमएलसी हैं अभी बिहार विधान परिषद में। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं देखिए, और एक चीज तो समझना पड़ेगा कि पशुपति कुमार पारस जब लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान थे, उस समय वही पार्टी को देखा भी करते थे। उस समय ठीक है, चिराग पासवान उस समय युवा माने वो नहीं थे, तो वही जिम्मेवारी वही संभाला करते थे पशुपति कुमार पारस। ऐसे में दलित सेना नाम का जो संगठन है, वह कहीं न कहीं वह मजबूत है। और कोई भी देश भर में कहीं पर भी दलितों पर कोई अत्याचार होता था या किस तरह की घटना होती थी, तो तुरंत दलित सेना के पदाधिकारी वहां पर ऑन द स्पॉट रश करते थे और उसका सॉर्ट आउट करते थे। तो इस लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव को बिहार में देखते हुए फिर से अपने पाले में मजबूती के साथ रखना चाह रही है, जो हम देख और समझ पा रहे हैं, यही एक कवायद है। और ऐसे में आप, लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ 5 ही पार्टी है। नहीं, देखिए, वो ठीक है, चिराग पासवान भी राजनीति करते हैं, तो वह तो बोलेंगे ही कि एनडीए में 5 पार्टी है, एनडीए में बिहार एनडीए में 5 ही पार्टी है, देखिए अलायंस पार्टनर है। लेकिन इस बात को तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि
राष्ट्रीय लोजपा जो उनके चाचा की पार्टी है पशुपति कुमार पारस की, उनके एक एमएलसी बिहार विधान परिषद में। तो ऐसे में अभी टूट फूट वाली बात सिर्फ एक शगुफा है, एक तरफ में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अच्छा, दूसरी खबर की हम बात करें तो आरजेडी ने एक बड़ा ऐलान किया, पूरे बिहार में 1 सितंबर यानी ये रविवार के दिन आरजेडी सड़कों पर उतरेगी और धरना प्रदर्शन करेगी 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, साथ ही साथ देश भर में जातीय जनगणना कराने। देखिए, निश्चित रूप से एक चुनावी एक इसको ये कह लिया जाए या इस तरीके से वो 65% आरक्षण को का जो है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर के ये और जनगणना कराना, यह दोनों ही जो मुद्दा है यह हॉट केक है। हॉट केक इन द सेंस की जो वोटर हैं जो आरजेडी के या इस तरीके से जो पिछड़ा अति पिछड़ा या दलित, ये सब जो भी वोटर हैं वह अपने पाले में मजबूती के साथ करने के लिए जो 1 सितंबर की तिथि तय की गई है, निश्चित रूप से विपक्ष की ओर से एक बड़ा जो सो चाल है, राजनीतिक चाल। राजनीतिक चाल का मतलब यह मजबूती के लिए, इससे जो है सो वह उस समाज के जो वोटर हैं वह मजबूती के साथ इनसे जुड़ा होगा। तो यह एक पॉलिटिकली हम कहेंगे तो यह एक बहुत बड़ा चाल है चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तेजस्वी यादव खुद धरने पर बैठेंगे? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव कह लीजिए पटना में बैठेंगे, बाकी तो हर जिला मुख्यालय में उनकी पार्टी की ओर से 1 सितंबर को धरना दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर जुटान होगा उस दिन। इस बात को भी समझना पड़ेगा क्योंकि तेजस्वी यादव खुद जब राजधानी पटना में धरना पर बैठेंगे तो जिला में भी जिला में आरजेडी का हाँ सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन होगा और जोरदार होगा जो है सो 65% आरक्षण को 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए और जो है सो जातीय गणना कराने के लिए। अच्छा, एक तीसरी खबर की हम बात करें तो कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदल सकते हैं, नई किसी नए को जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि 2025 का भी बिहार विधानसभा का चुनाव है और आपने कल वीडियो में भी बताया था किस तरीके से ये जानकारी है। तो आज नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर के कहीं न कहीं माने कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ नाराजगी है लोकसभा चुनाव परिणाम नतीजे के बाद। और देखिए कांग्रेस भी इसमें थी कि जिस समाज से वह है अखिलेश सिंह, उसका वोट जो है सो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो चुनाव में वह ट्रांसफर होगा लेकिन ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखा, ट्रांसफर नहीं हुआ एक तरह से कहा जाए, क्योंकि अगर ट्रांसफर होता तो परिणाम 3 सीट नहीं 9 सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी तो वो और बेहतर होता वो परफॉर्मेंस। तो यह कहीं ना कहीं आप इस बात को ऐसे समझिए इसको कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर के बैकफुट पर एक तरह से दिखाई पड़ रही है और वह चाह रही है कि कांग्रेस में का प्रदेश नेतृत्व बिहार का वो कुछ बदलाव हो। तो इस ही लिहाज से आप देखिए कि यहाँ पर बदलाव के लिए कई नामों की चर्चा है। सबसे पहला नाम कौन सा? हाँ, देखिए कई नामों की चर्चा है, उसमें देखिए 2 मुस्लिम चेहरे हैं, एक यादव समाज से और एक जो है सो दलित चेहरा है। तो उसको ऐसे समझ लें हम लोग जैसे मुस्लिम समाज से शकील अहमद खान का है, वे अभी नेता भी हैं विधायक दल के, और दूसरे हैं तारिक अनवर जो लगातार कई वर्ष से सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो वो उनके नामों की चर्चा है। उसके अलावा अनुभवी नेता है निश्चित रूप से, तारिक अनवर का तो कहना ही है। और एक नाम है राजेश राम, यह भी जो है सो दलित चेहरा, बड़ा दलित चेहरा एमएलए हैं कांग्रेस के। और एक नाम जो सबसे जो अंदर खाने में चल रही है, उस पर चर्चा बहुत है, वह है रंजीत रंजन। वो रंजीत रंजन जो सांसद भी पहले बिहार से रह चुकी हैं और इस बार उनको कांग्रेस ने उनकी उपयोगिता, उनका जो बोलने की शैली और कार्यकर्ताओं से उनका जो कनेक्शन जो कनेक्ट करती हैं, तो उसको देखते हुए इस बार छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा का से उम्मीदवार माने वो एमपी बनाया है, राज्यसभा से वो सांसद हैं रंजीत रंजन, और वो यादव हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके पति भी राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं जो सांसद है पूर्णिया से। हाँ, पूर्णिया से निर्दलीय इस बार जीते हैं। तो ऐसे हाँ, तो वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके ऊपर दाव खेलती हुई कांग्रेस दिखाई पड़ सकती है कि रंजीत रंजन के बनाने से कई सारे जो है वो एक टिकट पर कई खेल हो जाएगा। लेकिन आरजेडी तो नाराज हो जाएगी।
नहीं, आरजेडी नाराज होने की बात नहीं है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आपको कांग्रेस अपने बलबूते चाहती है बिहार में कुछ करना, तो बिहार में अगर यदि अपने बलबूते कुछ बेहतर करना है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो इस तरह का आपको जो है सो बनाना पड़ेगा। यह सिनेरियो, इस तरह का आपको रणनीति, इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष को बनाना पड़ेगा, तो जो कि कार्यकर्ताओं से कनेक्ट कर सके, कार्यकर्ताओं से के लिए सरल और सुलभ हो सके 24/7। तो यह एक रंजीत रंजन में ये खूबी है, जहां तक हम देखो समझ पाते हैं। अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान किया, कल वो कोर्ट में आए थे, एक मामले को लेकर पेशी थी उनकी। इस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी जो है वो 7 से 8 सीटों पर सिमट जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अब अनंत सिंह बाहुबली है, देखिए उनको अब और ठीक है, वो मोकामा के बाहुबली विधायक हैं, उनकी पत्नी भी जो है सो विधायक हैं, लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा, जो अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में वो मोकामा से वो एनडीए प्रत्याशी, जेडीयू के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को वो लीड नहीं करा पाए। मतलब लीड नहीं करा पाए? हाँ, निश्चित रूप से रिहाई ही हुई थी। देखिए, मोकामा से आप देखिएगा कि मोकामा से वो लीड नहीं मिला उनको, यह सबसे बड़ी बात है। हम जहां तक समझ और देख पाते हैं, तो यह दावा करना कि आरजेडी 7 से 8 सीट पर विधानसभा चुनाव पर सिमट जाएगी, यह हमको नहीं उतरता है जेहन में कि ये 7-8 सीट पर, ये ठीक है, नेता लोग बोलते हैं, बोलने के लिए कुछ भी कोई बोल दे, लोकतंत्र है और बोलने के लिए तो सबको आजादी है, और ये भी आनंद सिंह बोल रहे हैं तो सब लोग चाव से सुनता भी है, लेकिन इस तरह की बात नहीं होने जा रही है कि 7 से 8 सीट पर ही आपको आरजेडी सिमट जाएगी विधानसभा के चुनाव में, यह कतई नहीं होने जा रहा है। इस बार का देखिए क्या ग्राफ रहा है, इस बार का पिछले जो चुनाव हुआ 2020 में, उसमें क्या ग्राफ रहा आरजेडी का? बड़ी पार्टी उभर करके आई, सबसे बड़ी लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने अपने बलबूते कमाल कर दिया। तो ये देखिए, कहने और करने में अंतर है, ये इतना आप करके दिखाइए तब ना बात समझ में आएगी। राजधानी पटना सुरक्षित नहीं है। राजधानी पटना में तो अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। राजधानी पटना में अटल पथ, आसपास पौष इलाका है, सचिवालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां मॉर्निंग वॉक पर आरजेडी विधायक की पत्नी रिंकू देवी उतरी हुई थी और घूम रही थी। इसी दौरान 2 बदमाशों ने निशाना बना दिया। तो क्या राजधानी सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस समय जो उचक्के किस्म के होते हैं, तो वो उचक्के लोग वह ऐसा समय चुनते हैं, तय करते हैं कि अपना वो उस तरीके से उचक्का गिरी जिसको कह सकते हैं, माने छीन झोर झपट करके भाग चले और किसी की नजर न पड़े। तो सुबह में आप देखिए सब लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस एरिया की बात आ रही है, सचिवालय थाना क्षेत्र और अटल पथ, तो वह ऑलमोस्ट जो है सो वीवीआईपी इलाका है, वो सन्नाटा भी रहता है। तो वो वहां से अपना वो उनके राजद विधायक जो सुजय यादव हैं, उनकी पत्नी का जो है सो चैन, सोने का चैन वो पहनी हुई थी, वो छीन करके भाग गया उचक्का। तो ये सब उन लोगों का रहता है कि रोज देखते रहता है। लेकिन अपराध तो बढ़ रहा है ना? निश्चित रूप से अपराध बढ़ रहा है। तो अब देखिए, जिस प्रदेश में डीजीपी ही की अभी तक ये नहीं हो सकी है, डीजीपी ही अभी जैसे चले गए, तो अब कौन डीजीपी बनेंगे, इसी को लेकर के उहापोह है। तो ऐसे में पुलिस भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से राजधानी पटना में इस तरह की घटना सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए जब आदमी टहलने निकलता है तब, तो यह निश्चित रूप से एक सोचने और गंभीर विषय है, दिखाई पड़ता है। मतलब अपराध बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अपराध कई जिलों से आप खबरें देखते हैं। पटना में ही बीजेपी नेताओं की बीते दिन हत्या हो गई थी दुकान में। देखिए, जिले की बात तो हम अलग कहेंगे पहले, लेकिन राजधानी पटना में इस तरह की घटना माने, और सुबह के समय में तो वीवीआईपी इलाका और पुलिस जो है सो कहाँ, बीट पुलिसिंग होती है, वह बीट पुलिसिंग में पुलिस कहाँ थी, यह तो सबसे बड़ा सवाल है। और सचिवालय थाना इसी तरह से इंपॉर्टेंस रखता है, वो वहां पर टोटल वीवीआईपी मूवमेंट होता है, टोटल वीवीआईपी लोग रहते हैं। तो यह सवाल तो बनता है, निश्चित रूप से सवाल बनता है। तो आपने जाना कि वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, सुबह की चाय में आज क्या कुछ था। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।